Hi guys, welcome back to the channel and today we are studying about the structures. ओके तो ये हमारा जो है ये तुम्हारा पीओसी सेकंड का लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का। ओके तो अभी हम पढ़ेंगे हमारे 4 स्ट्रक्चर है इसमें बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम उनके यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है डीडीटी। डीडीटी क्या होता है हमारा? सबसे पहले डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। देखो ये बहुत ईजी है। DDT स्टैंड्स फॉर डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। अभी हमारा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो क्यों बोल रहे हैं हम इसको? देखो हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा डाईक्लोरो इसलिए है क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारे 2 क्लोरीन अटैच। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो 3 क्लोरीन और अटैच है तो टोटल 5 हो गए। देखो हमें पता है ये वाली जो चेन है ये अलग चेन है और ये जो है ये अलग कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये पूरा साथ में नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डाईक्लोरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये इधर क्लोरीन अटैच है। ठीक है, और ये डाईफिनाइल कैसे हो गया? क्योंकि हमारे 2 फिनाइल रिंग है ये। ठीक है, फिर देखो जब भी हमारा फिनाइल जो बेंजीन रिंग होती है वो हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है ना, तो हम उसको फिनाइल रिंग बोलते हैं। तो इसमें हमारी 2 फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, एक ये हो गई एक ये हो गई। ठीक है, तो और इसमें डाईक्लोरो अटैच हो रखा है। ये देखो एक क्लोरीन और ये ट्राईक्लोरो इथेन इसलिए है क्योंकि हमारे 3 क्लोरीन है और ये इथेन है। ठीक है, CH2। ठीक है, जो भी तुम्हारा CH और यहाँ पे एक और CH है। ठीक है, तो ये देख लो ये हमारा हो गया डाईक्लोरो ट्राईक्लोरो इथेन इसलिए बोलते हैं यहाँ पे। तो हमारे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, हमारे कैसे बना होता है? 2 फिनाइल ग्रुप अटैच होते हैं, उसमें ही 2 क्लोरीन अटैच होता है और हमारे 3 क्लोरीन ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C14H9 एंड क्लोरीन 5। ठीक है, ये देखो बात यह है कि स्ट्रक्चर्स तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्स तुम रट नहीं सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो अब इसका यूज़ क्या होता है। देखो इसको हम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे, लाइस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे और प्लेग को यूज़ करते थे ट्रीट करने के लिए। ठीक है, देखो ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ शैम्पू एंड लोशन में भी यूज़ होता है। ये ना अभी बहुत जगह बैन है, बट बहुत से लोग तो देखो अगर ज़रूरी नहीं है ना कोई चीज़ बैन हो तो बहुत से लोग उसको यूज़ ना करें। देखो बहुत से लोग अभी भी इलीगली यूज़ करते हैं, बट ये हमारा बैन है। क्यों? क्योंकि ना ये ना बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है हमारे ह्यूमंस की हेल्थ पे और ये हमारे बहुत से एनिमल की हेल्थ पे भी वो थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। जैसे एम्फीबियंस हो गए हमारे। ठीक है, एरियल बर्ड्स हो गए हमारा। ठीक है, हमारे बहुत सारे मेरीन हो गए, मेरीन एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे बहुत की हेल्थ पे ना हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए ये आजकल बैन है। देखो अब हम पढ़े सैक्रिन। देखो सैक्रिन क्या होता है हमारा? बेसिकली ये हमारा एक एज अ स्वीटनिंग एजेंट काम करता है। देखो ये हमारा एज अ स्वीटनिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, हमारा सैक्रिन जो होता है वो शुगर का ही मॉलिक्यूल होता है, शुगर के टाइप ही होता है, बट ये हमारा 300 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर से। ओके, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C7H5NO3 एंड S सल्फर। ठीक है, इसमें क्या करना है? एक बेंजीन रिंग बनानी है, एक तुम्हें 5 कार्बन का बनाना, 1 2 3 4 5। ये तुम्हारा वो कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक कंपाउंड हो गया तुम्हारा। ठीक है, देखो एक बेंजीन रिंग बनानी है सबसे ईजी। उसके बगल में क्या करना तुम ना, एक बात याद रखना, सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन अटैच होगा, थर्ड में तुम्हारा NH अटैच होगा और फोर्थ में सल्फर अटैच होगा। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ में कुछ अटैच नहीं होगा, याद रखना। फर्स्ट और फिफ्थ खाली, बस सेकंड और थर्ड फोर्थ इन तीनों में कॉन्टिन्यूसली अटैच होता रहेगा। ठीक है, बस ये याद रखना, तो ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें पता ही है एज अ स्वीटनिंग एजेंट काम करता है, हमारा एंटी फाउलिंग बायोसाइड भी ऐड करता है। देखो बायोसाइड क्या होता है? जब हमारे बहुत से जैसे मेरीन जैसे मान लो शिप हो गया तुम्हारा, ठीक है, बोट्स हो गए, ये ना कभी कभार इन पे ना पेंट की कोटिंग की जाती है ताकि इन पे, देखो तुम्हें पता है जो जैसे कोई शिप है वो जा रहा है। ठीक है, अबे तुम्हें पता है कि मेरीन जो है, मेरीन में बहुत सारे फिशेस होती है। अब देखो पानी में बैक्टीरिया भी आता है, अगर बहुत सारे जर्म्स भी आते हैं, तो अगर वो बैक्टीरिया मान लो अगर कोई सरफेस पे डिपॉजिट होना चालू हो जाए तो वो सरफेस जो है ऑब्वियसली ख़राब होगा। तो इसलिए हम जो बहुत सारे मेरीन जो होते हैं ना, सबमरीन्स होती है तुम्हारी, बहुत सारी शिप्स होती है, उनमें हम ना एंटी फाउलिंग बायोसाइड का लेयर लगाते हैं, बेसिकली पेंटिंग करते हैं। ठीक है, बायोसाइड वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब को दूर रखता है। ओके, ये हमारा एज अ डिसइंफेक्टेंट भी काम करते हैं। ये हमारा 300 टाइम्स स्वीटर होता है दैन शुगर। सोचो हमारी चीनी ही कितनी थोड़ी स्वीट होती है। ठीक है, अगर ये 300 टाइम्स शुगर से ज़्यादा स्वीट है तो इसका तो थोड़ा सा पार्ट लेके ही
हमारा मतलब बहुत अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये हमारे टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है देखो, और ये हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करवाता है। ज़रूरी नहीं है हर मीठी चीज़ बेकार ही होती है, ठीक है। ये हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करवाता है। देखो नेक्स्ट है हमारा BHC। BHC किस लिए स्टैंड करता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये मैं बोलूँगी कि ये सबसे इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तुम्हें बस बेंजीन रिंग बनाना है, उसके सारे बॉन्ड्स गायब करके उसमें हर जगह क्लोरीन अटैच करवा देना है, ठीक है। जब हमारा क्लोरीनेशन होता है तो सारी जगह क्लोरीन अटैच हो जाता है। इसका फॉर्मूला भी सबको सबसे ईजी है, C6H6Cl6। बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन भी होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन भी होगा। अब तुम बोलोगे कार्बन क्यों होगा? जब हमारा लाइक बेंजीन का स्ट्रक्चर था उसमें तो सिर्फ एक एक कार्बन यहाँ पे अटैच थे ना, तो यहाँ पे कार्बन मतलब हाइड्रोजन क्यों होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हमारा डबल बॉन्ड होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तब तो इसकी वैलेंसी कार्बन की हो गई। पर अगर हमारा डबल बॉन्ड ही नहीं है तो हमारा ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो होगा ही ना, तभी इसके 4 वैलेंसी पूरी होगी। देखो 1 2 3 4, तभी इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी। पर हम हाइड्रोजन दिखाते नहीं है इसमें, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। देखो ये हमारा एज अ सॉल्वेंट में यूज़ करा जाता है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट्स होते हैं उसमें यूज़ करा जाता है, हमारा प्लास्टिक बनाने में यूज़ करा जाता है, हमारा पेस्टिसाइड बनाने में यूज़ करा जाता है, और इसको हम ऑल्सो हमारा स्केबीज एंड लाइस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ क्लोरामाइन। देखो क्लोरामाइन बेसिकली अलग होता है, ये क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारा क्लोरामाइन होता है ना, वो क्लोरामाइन बेसिकली मान लो क्लोरीन और अमाइन का मिक्सचर होता है, बट हमारे सिलेबस में क्लोरामाइन टी है, ठीक है। ये क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता देती हूँ। जो क्लोरामाइन होता है उसमें बस अमाइन होता है, NH2 होता है और वो Cl ग्रुप अटैच होता है। ये हमारा क्लोरामाइन टी है। क्लोरामाइन क्योंकि बहुत तरीके से एग्जिस्ट करता है, पर जो हमारे सिलेबस में है वो दिस टाइप ही मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये थोड़ा इंप्रेशन के लिए भी अच्छा है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम बेंजीन रिंग बना देते हैं। बेंजीन रिंग है, उसमें एक H3O ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा सल्फर है, ठीक है। सल्फर में हमारे 2 हाइड्रोजन मतलब सॉरी ऑक्सीजन अटैच कर दिए। फिर हमारा N ग्रुप है, ठीक है। N ग्रुप है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है, N माइनस में है, यहाँ पे Cl है, ठीक है। आई नो दिखने में थोड़ा हार्ड होगा, बट काइंड ऑफ ईजी है अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अब हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, फिर हमारा यूनिट 1 पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने में हेल्प करवाता है, ठीक है। जब भी हम इसको क्लोरीन और अमोनिया को जब भी हम मिक्स करते हैं तो ये हमारा क्या करवाता है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करवाने में हेल्प करवाता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है क्लोरीन जो है वो हमारा बहुत अच्छा जो है डिसइंफेक्टेंट टाइप होता है, ठीक है। देखो ये हमारा यूज एज डिसइंफेक्टेंट होता है। हमारे ये जो प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रोमिया होता है ना, इसमें भी हेल्प करवाता है, ठीक है। अब हाइपर कोलेस्ट्रोमिया क्या होता है? देखो जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको कम करने में हेल्प करवाता है, लेकिन सिर्फ प्राइमरी, ठीक है। अगर एक हमारा मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही बढ़ा हो, ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो तब तो मतलब दवाइयाँ ही यूज़ होगी या कुछ और होगा, ठीक है। बट अगर हमारा प्राइमरी लेवल में है तो हम इससे भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा एंटी फाउलिंग बायोसाइड में भी यूज़ होता है, ठीक है। मैंने बता दिया एंटी फाउलिंग बायोसाइड क्या होता है। जो हमारे शिप्स या सबमरीन जो भी होते हैं वाटर में जो होता है मेरीन में, उसमें हम लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी हैव कम्प्लीटेड द यूनिट 1। थैंक यू।